तो हमारे को चलाना है आज चैम्फर का टूल पाथ, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई बॉडी है जिसके ऊपर हम चैम्फर लगाना चाहते हैं, तो वो समझना चाह रहे हैं कि हम 3D मॉडल के साथ चैम्फर जो है वो कैसे लगा सकते हैं और 2D के साथ चैम्फर कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे मैं यहाँ करूंगा वैसे वैसे करेंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अब चैम्फर लगाने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो मैं मॉडल चैम्फर से लगाऊं या मैं कंटूर से लगाऊं। कंटूर में क्या है कि आपको चेन सेलेक्ट करनी है। जब आप चेन सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है सी प्लेन है या 3D है। सी प्लेन है तो सारे जो प्लेन होगा ना, यहाँ से मैंने फ्रंट कर दिया तो फिर बस फ्रंट वाला ही सिलेक्ट होगा और नहीं कुछ सिलेक्ट होगा। समझ रहे हो? अगर मैंने राइट कर दिया तो ये राइट वाले ही सिलेक्ट होंगे और नहीं कुछ सिलेक्ट होगा। जो राइट में होगा वही सिलेक्ट होगा बस। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है कि सी प्लेन में क्या। पर अगर 3D है और यहाँ पे चाहे टॉप है चाहे राइट है, उसको कोई फर्क नहीं, वो सब सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है हमारे को। हमने टॉप कर दिया, यहाँ से 3D कर दिया, और जो एज सेलेक्ट कर लेंगे वहां चैम्फर लगेगी। ठीक है, दो एजेस सेलेक्ट करी। अब हमने कंटूर लिया हुआ है, टूल देना पड़ेगा ऑब्वियस है चैम्फर के लिए। तो चैम्फर का टूल ले लिया। यहाँ लाइब्रेरी में जाएंगे, फिल्टर में जाएंगे, नन करेंगे और यहाँ से चैम्फर लगा देंगे। ठीक है, चैम्फर का टूल ले लेंगे, ओके कर देंगे। कट पैरामीटर में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 2D की जगह हमारे को 2D चैम्फर करना पड़ेगा। कितने की चैम्फर लगानी है? मैं कहा जी 0.5 की चैम्फर लगानी है। और टूल का बॉटम से या टॉप से कितना मटेरियल छोड़ के चलाना है? ये हमने कहा जी बॉटम से 1 छोड़ के चलाना है। टूल मतलब टूल में जो लेंथ है, मतलब बिल्कुल टिप से नहीं चलाना, थोड़ा सा बीच में से चलाना है ताकि चैम्फर अच्छी बने। डेप्थ तो कट ऑफ 0.5 तो है, तो हम एक ही बार में काट देंगे। लीड इन लीड आउट हमें चाहिए नहीं। लिंकिंग पैरामीटर में कुछ भी वैल्यू भरने की जरूरत नहीं, ओके कर दो। अभी ये देखो ये अंदर चला गया। तो पैरामीटर में जाओ, कंपनसेशन को लेफ्ट कीजिएगा। अरे ये तो ठीक है, कंपनसेशन ऑन कर दो। ठीक है, ताकि कर्व उस हिसाब से बने। पर इसमें क्या है अब कंटूर में, क्योंकि इसकी हाइट अलग है इसकी हाइट अलग है, तो एक टाइम में एक ही लूप सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं। तो ये वाली लूप मुझे डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों की डेप्थ अलग अलग है। समझ रहे बात? तो डेप्थ दोनों की सेम होगी तो चल। अब यहाँ चल गया, टूल पाथ पे क्लिक करो, प्ले करो। सिर्फ यही एक इकलौता ऐसा टूल पाथ है जो मॉडल के अंदर घुसता है, और कोई टूल पाथ जो है मॉडल के अंदर घुसता नहीं। समझ रहे बात? जैसे मैं अगर सेम लेवल पे हूं, मतलब मान लो ये करो और ये करो सिलेक्ट कर लो। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, टूल सेम है, कट पैरामीटर सेम है। जैसी बहुत बदबू आ रही है, तो ये बड़े आराम से दोनों में चल जाएगा। समझ रहे बात को? हाँ जी। डेप्थ सेम होगी तो एक साथ टूल पाथ बना सकते हैं, अगर डेप्थ सेम नहीं होगी तो एक साथ टूल पाथ नहीं बना सकते। एक और तरीका जो है वो है चैम्फर का। अच्छा, एक चीज और देखो। अब जब मैं टूल पाथ चला रहा हूं,
ठीक है। देखना किस डायरेक्शन में चलता है ये। प्ले करेंगे। अरे सुन लिया करो जिया जी, कोई बेचारा टूल दिल जो से है बुला रहा। इधर को जा रहा है ना। टूल की डायरेक्शन इधर को है। अगर मैं ज्योमेट्री में जाके इसकी चेंज साइड कर दूं, चेंज साइड से नहीं रिवर्स कर दूं, ठीक है, एरो की डायरेक्शन इधर कर दी, तो अब जो है ये जब टूल चलेगा तो ये उधर को जाएगा। समझ रहे बात। अच्छा। वो आपको फ्लूट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि इधर को है कि इधर को है। ठीक है, उसके हिसाब से चलाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज चलाना है काउंटर क्लॉकवाइज चलाना है। जब हम टूल सेलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे भी ऑप्शन होती है क्लॉकवाइज चलाना है या काउंटर क्लॉकवाइज चलाना है। ठीक है, M03 या M04। समझ रहे बात। तो एक तो ये तरीका है कंटूर चलाने का, कंटूर में चैम्फर लगाने का। कई बार क्या होता है, ज्योमेट्री में जब हम सेलेक्ट करते हैं कोई चीज, तो यहाँ पे ये दो लूप है। इसमें ये जो छोटे वाला एरो है ना, ये जिस साइड होता है टूल उस डायरेक्शन में चलता है। अगर मैं इसकी साइड चेंज कर दूं तो ये बाहर हो गया, ये अंदर है। ठीक है। आज मेरे से किसी ने ये पूछा भी था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें ये बाहर है इसमें ये अंदर है, तो जिस साइड टूल होगा उस साइड छोटा एरो, जिस साइड छोटा एरो होगा उस साइड टूल चलेगा। तो इसमें बाहर से चलने लग गया, इसमें अंदर से चलने लग गया। समझ रहे बात। तो हमारे को ठीक करना पड़ेगा ज्योमेट्री में जाके, ये लूप को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, जब चेंज साइड करते हैं तो दोनों की इकट्ठी होती है, पर जब जब रिवर्स करते हैं तो एक एक की रिवर्स कर सकता हूँ मैं। ठीक है, समझ आ रही बात। हाँ जी। एक और तरीका क्या है चैम्फर का, कि हम यहाँ पे जाएं मॉडल चैम्फर, मॉडल चैम्फर में जाके पानी दे दो। चेंज ज्योमेट्री सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये क्योंकि इसको मॉडल चाहिए तो हम मॉडल में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी एजेस सेलेक्ट कर ली मैंने। ओके, टूल सेलेक्ट कर लिया चैम्फर मिलिंग का। ठीक है, अगर चैम्फर मिलिंग के टूल में यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूं मैं, टूल का डायमीटर, तो यहाँ पे भी नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, वो कह रहा अपडेट कर दो, हमने कहा, कर दे भाई, तो उसने यहाँ पे भी चेंज कर दिया, यहाँ पे भी चेंज कर दिया, यहाँ पे भी चेंज कर दिया। ठीक है, लिंकिंग पैरामीटर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ओके कर दो। तो उसने देखो कहीं कहीं लगा दिया कहीं कहीं नहीं लगाया। तो इसको अगर मैं ज्योमेट्री को चेंज साइड कर दूंगा तो अब उल्टा हो जाएगा, जहां पहले लगा था वहां अब नहीं आएगा, बाकी जगह अब। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये ज्योमेट्री है इसमें ये जो लूप है, ठीक है, तो इसमें सबको छोटे एरो का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, येलो
वाले दिए हैं, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। सारे चेंज हो गए क्या? नहीं, वही हुआ है ना। वही हुआ है कि। हाँ, ये ठीक है। ये रिवर्स करना है। रिवर्स। ठीक है, ये भी रिवर्स होगा। ठीक है, ये ठीक है ऑलरेडी। ये भी रिवर्स होगा। ये भी ठीक है। ये रिवर्स होगा। ये ठीक है। ये भी रिवर्स होगा। ये ठीक है। ये भी ठीक। ठीक है, तो सारे ठीक हो गए। रीजनरेट कर दो, तो सब में जंपर लग जाएगी। पैरामीटर में जाओ, लीड इन लीड आउट बंद कर दो, तो ये स्ट्रेट एंट्री लेने लगेगा। ठीक है, इसमें क्या है, हम डेप्थ का कोई पंगा नहीं है। हमने ऊपर वाली डेप्थ हो चाहे नीचे वाली डेप्थ हो, सब में इकट्ठा ले लिया। समझ रहे? फिर हम क्या करेंगे, स्टॉक सेटअप में जाएंगे। स्टॉक सेटअप में जाके यहाँ से कैंसिल कर दिया पहले मैंने जो पहले वाले थे, और यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम, ऐड फ्रॉम सिलेक्शन, तो यानी कि ये बॉडी सिलेक्ट कर लो। तो अब ये मेरा एज ए रॉ मटेरियल आ गया। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ बनाने के बाद ही हम उस पे चैम्फर लगाएंगे ना। और यहाँ पे टूल पाथ पे क्लिक करो, प्ले करके देखो। ठीक है, वेरीफाई कर देंगे, तो यहाँ पे 3D में चैम्फर लगा के देखो। ऐसा लग रहा है कुछ कटा ही नहीं हो बेचारा, चैम्फर छोटी रह गई मेरे को लग रहा है उस टूल के हिसाब से। हम्म। ट्रांसफर दी ही नहीं हमने, तो लगेगी कहाँ? मैं सोचू कटा क्यों नहीं। ठीक है, गरीबी और अनपढ़ता पता लग गई ना आपको क्या होता है। बस इसी को कहते हैं। ठीक है। ठीक है, समझ गया बात। हाँ जी। एक और मास्टर कैम ना 2025 में एक नई ऑप्शन आई है। 24 में नहीं है, 23 में भी नहीं है। इसमें कमांड आई है कि डीबर की, डीबर 3 एक्सिस। डीबरिंग भी वही हो गया एक तरीके से, कि हमने किनारे का में बर जो है हटानी है। अब बर हटाने के लिए जो टूल होता है, या तो आपको ये चैम्फर टूल लेना है, या ये लॉलीपॉप टूल लेना है। ठीक है, फिलहाल मैं चैम्फर ही ले रहा हूँ। कट पैरामीटर में जाएंगे, वो कह रहा है ना, बॉल एंड मिल लेना है या लॉलीपॉप लेना है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। तो टूल जो है वो लॉलीपॉप चाहिए। ठीक है, हम्म। टूल ले लिया, फिनिश। 25 का डायमीटर, चलो देखी जाएगी। तो इसमें क्या रहा, मशीनिंग ज्योमेट्री, मशीनिंग ज्योमेट्री में कंट्रोल ए दबा देता हूँ। ठीक है, एंड सिलेक्शन। इसमें एक्सक्लूड की ऑप्शन है, भाई कहाँ आपको चैम्फर नहीं चाहिए। आपने कंट्रोल ए किया, सारी सिलेक्ट हो गई। एक्सक्लूड में मैंने कहा जी मेरे को यहाँ नहीं चाहिए, ये इन छोटे वाले होलों में नहीं चाहिए। तो जिसको मना कर देंगे, वैसे तो यहाँ लगनी भी नहीं थी, यहाँ नहीं चाहिए, है ना। तो जहां जहां उसको मना कर देंगे, ये अब
एक्सक्लूड वाले सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि कहाँ नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम्म एज एक्सटेंशन चाहिए नहीं चाहिए, टूल एक्सिस कंट्रोल 3 एक्सिस, ये 3 एक्सिस का है यार, ठीक है। और ओके, लिंकिंग को बंद कर दें, नहीं जाने देते हैं, ओके। कहता है लिंकिंग में लीड इन जो है वो टूल रेडियस, टूल बहुत बड़ा हो गया मेरे को ऐसे लग रहा है। हम थोड़ा टाइम बचाने के लिए बॉल नोज ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, बाद में वो दूसरा चला के देखेंगे। ठीक है, तो देखो सारी जगह लग गया। हम्म छोटे वाले होल उसने छोड़ दिए। अगर आपको और चेक करना है तो एक्सक्लूड में जाके ये एज भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, मतलब हम्म जिसको मना कर देंगे वहां नहीं जाएगा, बाकी कहने की बात इतनी सी है। ठीक है, हाइट बहुत ज्यादा है, तो हाइट के लिए हम लिंकिंग में जाएंगे। ये 150 बहुत ज्यादा हो गई, इसको 10 कर दो। 10 नहीं कर सकते कि वो कह रहा है रैपिड डिस्टेंस जो है वो 20 है, तो इसको 25 कर देते हैं। ठीक है, रैपिड डिस्टेंस से ज्यादा नहीं, कम नहीं ना हो सकता। ठीक, हम्म तो डीबर कह लो, मॉडल चैम्फर कह लो, या फिर आप कंटूर से चैम्फर लगा लो, तीनों का मतलब लॉजिक सेम ही है। ठीक है, टूल दे दिया हमने, कटिंग पैरामीटर में दे दिया एज डेफिनेशन ऑटो डिटेक्ट है। ठीक है, हम खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं पर वो ऑटो डिटेक्ट है। इनर कॉर्नर चाहिए कि नहीं चाहिए, आउटर कॉर्नर चाहिए। ठीक है, पहले ये डी वर्क की ऑप्शन ना मल्टी एक्सिस में ही थी। अब इन्होंने पता नहीं हम्म क्या इनका दिल आया है कि इन्होंने यहाँ पे 3D में डाल दी। पहले ये यहीं पे होती थी, ये देखो ये डी वर है ना, इसी में 3 4 5 होते थे। फिर उन्होंने सोचा बेचने का अच्छा तरीका है, तो उन्होंने यहाँ पे भी डाल दिया। अगर आपके पास 2024 है, 23 है, 22 है, तो उसमें ये डीवर यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर वो यहाँ से जाना पड़ेगा डीवर। इसमें भी वही है, देखो सारा कुछ सब कुछ सेम है, बस इसमें टूल एक्सिस में 3 4 5 सब कुछ है। तो 3 कर लेंगे तो 3 वाला चलेगा, 4 कर लेंगे तो 4 वाला चलेगा, 5 कर लेंगे तो 5। इसको बाद में देखेंगे मल्टी एक्सिस को, फिलहाल मैं हम्म इससे काम चला रहा हूँ। इसमें देखो, इसमें इन्होंने बस एक ही चीज हटाई है, इन्होंने टूल एक्सिस में डाला ही नहीं, बाकी के हटा दी, बाकी सब कुछ सेम है। समझ रहे बात को? हम्म तो ये था हमारा कंटूर चैम्फर, मॉडल चैम्फर डीवर। ठीक है, मेन पंगा डायरेक्शन का ही होता है भाई, किस डायरेक्शन में अंदर चलाना है कि बाहर चलाना है, तो फिर वो कई बार चलती नहीं। समझ रहे बात? ठीक है जी। तो ये सही है, ये भी सही है। लिंकिंग, रीट्रैक्ट टू क्लियरेंस एरिया, ब्लेंड टू सप्लाई, ये करके देखें। खतरनाक है पर ये बड़ा स्मूथली जा रहा है। जो ये रीट्रैक वाली है ना वैल्यू, ये रैपिड को कर दो 10,
फीड को कर दो 2। ठीक है। एयर मूव स्विफ्ट डिस्टेंस कर दो 5। ठीक है, ये 10 और ये 12 कर दो। ठीक है। ओके करेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक। हम्म। लीड इन लीड आउट डी पर है, ये डी पर। फीड रेट कंट्रोल, टूल एक्सेस कंट्रोल, एडवांस ऑप्शन में कुछ नहीं है। ठीक है, इन चैम्फर चुम्फर चला के देखो। ठीक है, ड्राइंग बनाते हुए डिमेंशनों का ध्यान रखना है बस। और बहुत सारी ड्राइंगें बना दो खींच के, फिर एक दिन आएगा नहीं तो आप मुझे कहोगे कि हमारा ये भी रह गया, हमारा वो भी रह गया, ये भी रह गया, है ना। समझ पा रहे बात को। जी। ठीक है, तो इसलिए कहते, ठीक है सर। एक आज मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन सुनी, वो कहता एक ही जिंदगी है, इसी में सब कुछ करना है, नो एक्सक्यूज। वो बड़ी अच्छी लाइन बोली थी, भूल गया मैं। नो एक्सक्यूज लास्ट था, पहला कह रहा, पहले कुछ और 2 3 अक्षर बोल रहा था। चलो जो भी है कर लो मास्टर के यहाँ, ठीक है। फौजी बाद में बने। ठीक। फौजी बनने की जरूरत नहीं। नहीं हमला। नहीं तो एक और तरीका भी है, ये देखो इसको मैंने कल बड़ी सुनाई, आज प्रोग्राम बना रहा देखो खींच के। इसकी मैंने इसको बहुत सारी बातें सुना दी मैंने, फौजियों वाली। तो अब देखो लगा बड़ा बनाना है प्रोग्राम। ठीक है कि नहीं। लग रहा पूरा जो आपने शेयर किया था पूरा बना दिया लग रहा। हाँ। ठीक है, चलो जो भी है। ठीक है, आप लोग भी बना दो, आपको भी फिर मैं फौजियों वाली बात देखो, मैंने तो एक और चीज बनाई है। एक और चीज बनाई मैंने, एक बंदे को भेजी भी है। ये बंदा हमारा एक फौजी बंदा भी है, हमारे पास आ गया, वो पता नहीं गलती से कहाँ है। उसको फिर मैंने ये बना के भेजा शॉर्ट बॉक्स में। जब आप कोई आतंकवादी मार देता है ना फौजी, फिर उसको ये बलिदान का वो मिलता है। ठीक है क्या नहीं। अभी छोटा है ये थोड़ा उम्र में, पर बेचारा मेरी बातों में आ गया है, तो इसलिए फंस गया वो। राइटिंग से करवा दी मैंने इसकी, राइटिंग बड़ी पंगा था, ठीक हो गया वो। चलो जो भी है। ठीक है। ठीक है, तो बहुत सारी ड्राइंगें बनाओ ताकि मैं गलतियां निकालूं, आप गलतियां ठीक करो तो मौज हो।